हेलो एवरीवन, बोडोवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दिए, यदि आप ये सभी क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, 2023, 24 और 25 इसमें के भी जितने क्वेश्चन आप आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तब इसको ध्यान से देखें, समझे और इस बार इसमें क्वेश्चन को ट्राई करें, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ लिखा गया है, इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन। अच्छा याद कीजिए, लोग पढ़े थे लोग, अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स के साथ बनाया कोण, बीटा है वाई के साथ बनाया कोण, और जेड क्या है, गामा के साथ बनाया कोण। और यहाँ लिखा गया cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा में एक रिलेशन चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं लोग, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। जहाँ एल एम एन क्या है, तो एल एम एन क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन है। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन को साइन है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। एम का मान होता है cos बीटा, तो cos स्क्वायर बीटा। एन होता है cos गामा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो डी टी कर देंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x माइनस वाई माइनस इक्वल टू क्या है, माइनस 4z। इन दोनों लाइन के बीच क्या निकालना, हमें कोण निकालना है। ठीक है, अब दो लाइन के बीच कोण निकालना है, तो दो लाइन के बीच कोण कब निकाल पाएंगे, जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन पता है। तो चलिए लाइन लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है यहाँ पर, 2x बराबर 3y इक्वल टू माइनस जेड। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको हमेशा लिख सकते हैं x बाई 1/2, इसको लिख सकते हैं y बाई 1/3, क्योंकि फिर 3 ऊपर आ जाएगा। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, z बाई -1। ठीक है, अभी आ गया लाइन 1, तो लिखते हैं लाइन 1। सेकंड लाइन क्या दिया है, 6x बराबर -y बराबर -4z। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, x/6, यहाँ 6 नहीं हुआ, 1/6 हुआ। क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/6, हो जाएगा x बाई 1/6, हो जाएगा y बाई -1, और ये हो जाएगा z बाई -1/4। ये क्या गया, लाइन 2 आ गया। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 आ गया। अब दोनों बीच कोण निकालना है, तो ये वाला क्या है, ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहाँ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। तो लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो a1 का मान होगा 1/2, b1 का मान होगा 1/3 और c1 का मान होगा -1। इस तरह इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a2 का मान 1/6, b2 का मान क्या होगा -1 और c2 का मान क्या होगा -1/4। अब दोनों के बीच कोण निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला है, क्या पढ़े चलो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये मोड में लेते हैं, क्योंकि न्यू कोण निकालना होता है। अब ध्यान देंगे, अब हमें कोण निकालना है, तो इसका मान पता होना चाहिए और इनका भी मान पता होना चाहिए, तब हम इसका मान निकालेंगे। यदि इसका मान 0 आता है तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 नहीं आता है तो हम इसका भी मान क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए निकालते हैं a1 a2, तो a1 का मान दिया 1/2 और यहाँ पे दिया 1/6, a2 का मान, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 प्लस b1 b2, b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान दिया है 1/3 इंटू b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान -1, तो लिख देंगे -1 प्लस c1 का मान क्या दिया है, -1, तो -1 इंटू c2 का मान क्या दिया है, तो c2 का मान दिया है -1/4, लिख देंगे -1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस 1/3 और हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/4। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ देखिए 3 चौका 12, तो 4 और प्लस ये कितना गया 3। देखिए तो 3 1 4 में 4 गया 0, यानी कितना गया 0। तो जब इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी cos थीटा का मान 0, तो cos कितना का मान 0 होता है, 90 डिग्री, यानी π/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन, बेहद आसान क्वेश्चन है। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन यानी
0,0,0। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर रूट में पढ़े लो अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर। तो कितना -3 - 0 -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो कितना यहाँ पर 25, 16 9 25, तो 25 25 50 होता है। इसको हमेशा लिख सकते हैं 25 × 2 या 25 गुना 50 होगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 और रूट 2 हो जाएगा, यानी 5 रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, अब ये दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर। x2 है -1 तो -1, यहाँ पहले से माइनस से प्लस कर दें +4 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू दिया है 1 दिया है, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ z2 का मान दिया है -5, यहाँ पे हो जाएगा -7 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना गया यहाँ पर -1 + 4 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 7 + 12 12 का स्क्वायर 144। सर यहाँ पर तो -12 होगा तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो कितना यहाँ पर लिखिए 16 9 25 5 4 9 4 2 6 यानी 169, इसका वर्गमूल क्या होगा 13, तो 13 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या इक्वेशन था x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट प्लस z/z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो ए क्या होता है x इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट, c z, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर 1 3 5, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन रेशियो दिया है, ये वाला दिया है a, ये दिया है b, ये दिया है c, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल का फॉर्मूला क्या होगा a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है 1, तो 1/√1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना गया 1/25 9, ये हो जाएगा 35 √35, तो 1/√35, तो पहला 1/√35, चूंकि इसमें नॉन ऑफ दिस दिया है तो बाकी सब निकालना होगा। तो b बटा, तो b का मान 3 है, 3/√35 सही है। फिर c यानी 5 बटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। ठीक है, एल का फॉर्मूला हो गया, फिर m निकालेंगे, फिर n निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस, अब y एक्सिस का निकालना है, तो y एक्सिस पे 1 होगा बाकी 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम x एक्सिस। अब ध्यान देंगे हमें ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं निकालना है, x एक्सिस से निकालना है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले चलते हैं 2D में। समझ में बोले आपसे 2,3 का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, तो जब x पूछा जाता था तो x को गायब करते हैं, ये वाला होता है x एक्सिस से दूर। मान लीजिए बोले 2,3 का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, y से निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3D में बात करें तो क्या निकालना हमें 3,4,5 का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, किससे, x एक्सिस से। यदि आप एज सिंपल समझना चाहें तो क्या होगा, x से निकालना है तो इसको गायब करते हैं। अब यहाँ 4 और 5 है तो इसमें डिस्टेंस क्या बनेगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर यानी 16, 5 स्क्वायर यानी 25, ये कितना यहाँ पर 6 5 11 1 2 1 3 1 4 रूट 41 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टी कर। बट कैसे याद सोचिए। अब बताइए हम ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये मान लेते एक्स एक्सिस से 3, वाई में 4 और जेड में 5, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा। अब समझिए यहाँ पर पॉइंट होगा बोर्ड से आगे। अब हमें निकालना है एक्स एक्सिस डिस्टेंस, एक्स माने क्या होगा, यही ना एक्स अक्ष था। अब यहाँ से दूरी आपको निकालना है, नहीं ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला। तो जब ये वाला दूरी निकालना है तो ये ऊपर कितना है, ऊपर ये वाई में कितना है 4, और जेड में मान लीजिए ये जो मार्कर यहाँ पे है, तो ये वाला कितना है, ये वाला है 5, और इसका कर्ण निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसे मान लेते हैं, बात करें ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई है, ऊपर जेड है, और हमें एक्स से जो दूरी निकालना वो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, जिसका आधार 4 होगा, लंब क्या होगा 5 होगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जेड पर 1 होगा बाकी 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। अच्छा बताइए एक्स वाई प्लेन पे किसका मान 0 होगा, तो एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई का वैल्यू होगा, बट जेड का मान 0 होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन इफ टू प्लेन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लेम्डा। अब ये दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, तो हम लोग पढ़े थे ना, एक प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यदि a1 b1 c1 हो, दूसरा का a2 b2 c2 हो, तो दोनों परपेंडिकुलर कब होगा, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या है 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं लोग। a1 का मान कितना दिया है 2 और a2 का मान दिया है, यहाँ पे देखिए ये a1 है,
तो A2 है, B1 है तो B2 है, C1 है तो क्या है C2 है। तो A1 का मान दिया है 2, A2 का मान दिया 1, तो 2 एकम 2 प्लस B1 का मान -4 और B2 का मान 2, तो माइनस प्लस माइनस 8 आएगा, -8। C1 का मान कितना दिया है 3 और C2 का मान लेमडा, तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा बराबर 0। चलिए ये कितना गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 में 60 कितना गया -6 और प्लस 3 लेमडा, तो 3 लेमडा का वैल्यू कितना गया 6, तो लेमडा का मान गया 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, फिर डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर करे चाहे x1 माइनस x2 करे, बात है क्या, ठीक है। चलिए मैं इधर से करते हैं, तो 1 - 4 कितना आएगा -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये रूट में लिखते हैं लोग, प्लस -1 -3 -4 का भी स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, प्लस -5 -7 -12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो कितना गया ऑन द रूट 169, यानी कितना गया 13, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction on, अच्छा डायरेक्शन ऑन कोसाइंस ऑफ, यानी डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, बोथ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देख दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दिया। ओके चलिए क्यों हम लोग पढ़े थे लोग cos थीटा बराबर इतना होता है, अब चूंकि परपेंडिकुलर है तो cos नंबर का मान क्या होता है 0, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 80 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन देन डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सिंपल है क्या होगा यहाँ पर ए बाई ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर, ये तो कहूँ यहाँ पे ये रहेगा, तो यहाँ पर 1 दिया है तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 दिया है ठीक है, बट बट्टा में ए तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, यहाँ पर ए दिया है ठीक है, तो ये दो में कोई होगा। अब ये दोनों में कैसे डिसीजन ले सर क्या होगा, तो इतना तो पता होगा ना ए बटा यहाँ ऑन द रूट में जो होता है क्या होता है जीरो यहाँ पे होता है, वही बी बटा के अंदर होता है, यानी ये तीनों सेम होता है बटा के नीचे, तो इसमें देखिए तीनों अलग अलग दिया है, बट यहाँ पे तीनों क्या सेम, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 80 कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अ लाइन इज पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखिए एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो किसी लाइन की इक्वेशन को आप लिख पाते हैं जब उसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन कोसाइन पता हो और कम से कम एक पॉइंट पता हो। इसमें पॉइंट क्या दिया अल्फा बीटा गामा, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस, यहाँ कौन क्या लिखते हैं जहां से पास कर रहा है, तो एक्स वन क्या है अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। अब बटा में क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिखिए, डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, ठीक है। इसमें क्या दिया डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया एल एम एन, तो एल एम एन तो कहीं दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, अच्छा इस प्लेन के नॉर्मल का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है वही रेशियो होता है, तो 7 4 -2 कौन दिया है 7 4 -2, ऑप्शन नंबर ए में है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स का निकालना है, तो एक्स पर होगा बाकी 0 होगा, तो एक्स पर होगा 1 बाकी 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन तो एल एम एन में रिलेशन क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर डी होता है, डी करो। अगला क्वेश्चन अ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर इतना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, फिर वही है x माइनस x1, तो x माइनस 2 होगा, बट यहाँ प्लस 2 दिया है तो कैंसिल कर देंगे, x माइनस 2 ठीक है, y प्लस 1 ठीक है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, z माइनस 3 यहाँ तक ठीक है। अब बटा में रेशियो लेते हैं, तो रेशियो में 3 -1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। अगला क्वेश्चन द लाइन इतना एंड इतना आर पैरेलल टू ईच अदर इफ, अभी दोनों लाइन पैरेलल है, तो पहला बात कि दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोण निकालना है। आगे देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो एक्स के साथ 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ वाई के साथ 1 ठीक है, यहाँ जेड के साथ 1 ठीक है, यहाँ एक्स के साथ 1 यहाँ वाई के साथ 1 जेड, यानी हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बोला गया पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल का शर्त क्या होता है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। चलिए यहाँ पे l दिया है, ध्यान लिख सकते हैं l by 2 इक्वल टू m by 3 इक्वल टू n by 6, ठीक है। ये सब सब क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखिए शर्त इस टाइप में इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं बटा वाला हटाना है, तो 2 3 और 6 के एलसीएम क्या होगा, चाहे आप इसे सोचिए सब में कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि बटा वाला गैप हो जाए, बटा वाला 6 से मल्टीप्लाई करें, यदि सब में 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6l 6m 6n, ठीक है। तो 6 6 कैंसिल कितना गया
3 दूना 6 और 2 3 6, तो 3l इक्वल टू 2m इक्वल टू कितना गया n, तो 3l बराबर 2m बराबर n कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए, बी तो बीटी कर देंगे। क्वेश्चन में कह देते हैं यहाँ पर सवाल दिया है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू बी द प्लेन, अच्छा टू द प्लेन, ओके लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, सीधी सी बात है ना, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं लोग, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो डी इक्वल टू क्या करते हैं लोग, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं लोग, देखिए एक्स एक्स आप क्या रखेंगे वो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, वाई का मान -1 हो जाएगा -1, और जेड का मान क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा -2 × 3 यहाँ +1, ये मोड में लेते हैं लोग। अब बटा में ऑन द रूट ए स्क्वायर, तो ए का मान दिया है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस बी का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, अब प्लस सी का मान है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 स्क्वायर, तो कितना गया 2 दूना 4 1 4, ये कितना जाएगा यहाँ पर -1 -6 और +1, मोड लगा देंगे तो यहाँ कितना जाएगा यहाँ पर, देखिए तो ये खत्म, यानी कितना गया 6, तो मोड है तो मोड में माइनस तो बाहर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 4 8 9 √9 का मान कितना होता है 3, तो 6/3 यानी कितना गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टी कर लूंगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर LMN एंड L1 M1 N1, द लाइन विल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल है, तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब L1 प्लस MM1 प्लस N1 का मान क्या हो 0, ऑप्शन नंबर क्या हो सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, अभी दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लाइन के क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो पढ़े चलो x2 - x1 लिखे या x1 - x2 लिखे बात है, तो कह दिया x2 - x1 y2 - y1, ऑप्शन नंबर डी में दिया x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ये तो 11th क्लास का सवाल है, 11th में 3D पढ़े थे लो ना, बोला ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, 10th में भी पढ़े होंगे लोग, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2/2, तो 2 और 8 10 10/2 क्या आएगा 5, तो पहला 5 हुआ था इसमें 10 दिया कैंसिल, ये 5 दिया है, ये भी 5 दिया था, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ 3 और -3 0 0 बाई समथिंग 0, यहाँ 0 नहीं दिया, यहाँ 6 दिए थे कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, dt कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 और 8 8 4 12/2 क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन, if the direction cosines of two straight lines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then the cosines of the angle theta between them, यानी आपको बताना है cos थीटा क्या होगा, तो ये क्या है देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L1 L2 + M1 N2 + N1 N2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन इतना, देन अब ध्यान देंगे ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या है, ये प्लेन है और इसके पैरेलल क्या है, ये लाइन है, तो जब ये लाइन, अब इसका नॉर्मल क्या हो, नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल इधर रहेगा, तो जब ये प्लेन और लाइन पैरेलल है ना, तो जो प्लेन का नॉर्मल है लाइन के साथ कितना कोण बनेगा 90 डिग्री, कितना कोण बनेगा 90 डिग्री। अब ये जो देखिए ये क्या है प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल का रेशियो क्या है ABC, यानी इसका रेशियो दिया है ABC, और लाइन का रेशियो क्या है यहाँ पर LMN, तो ये क्या है LMN, ठीक है, तो बोला गया इसमें ABC और LMN में रिलेशन क्या होगा। अब बताइए ये भले प्लेन और लाइन पैरेलल है, बट इस प्लेन का नॉर्मल लाइन के बीच कोण कितना बना 90 डिग्री, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या था AL BM + CN, यानी गुणनफल का फल क्या है 0 आएगा, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, AL + BM + CN = 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो BT कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द प्लेन इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अच्छा दोनों प्लेन है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सर क्या होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो CT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 29, अच्छा यानी 28 से 29 तक, यानी दो ही क्वेश्चन की बात कर रहा है, देयर आर टू कॉलम, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 करेक्टली एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन, आपको करेक्टली क्या करना है मैच कराना है और ऑप्शन चुनना है कौन सही होगा। अच्छा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन क्या है इसका, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मैच करा लेते हैं। लिखा गया यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस,
अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो होता है, बट कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन से मैच कर देंगे। तो जेड एक्सिस का बताना है, इन डायरेक्शन मान लीजिए कोसाइन की बात करते थे, क्या था ऑप्शन नंबर सी, यानी एक का करेक्ट मिलान क्या होगा, सी से होगा। आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डेट कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए का 0,0, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, इस पर, वाई को काट रहा है इस पर, जेड को काट रहा है इस पर, यानी एक्स इंटरसेप्ट दिया है ए, वाई इंटरसेप्ट दिया है जी बी, और जेड इंटरसेप्ट दिया है सी। ठीक है, तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होता है, हम पढ़े थे एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस बराबर, सॉरी प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाई जेड इंटरसेप्ट, यानी इसका क्या होगा, दो का मिलान होगा डी से। ओके, अगला देखते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, अब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, बिना बनाए टिक कर सकते हैं, बोलिए अब डिस्टेंस है तो ये तो होगा नहीं, यानी क्या होगा, यही होगा, ये आप निकाल भी सकते हैं लोग, 1 - 4 3 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये अभी कुछ देर पहले बना रहे थे, सही सवाल आया था बार बार। लास्ट देखते हैं लोग, लेट ओ बी द ओरिजिन, वो ओरिजिन है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी इतना, ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी, हालांकि बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, अब चूंकि प्लेन का इक्वेशन दिया है, यही ना प्लेन है, तो इसको मिला देंगे ऐसे, बट आपको बनाने आना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। तो बोला गया इसमें ओ ओरिजिन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट इतना दिया है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, ध्यान देंगे। अब देखिए मान लीजिए प्लेन है, प्लेन देखिए, और यहाँ क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू ओपी, चलिए ये वाला क्या है, ओ एन ओरिजिन है, और ये वाला पॉइंट पी है, तो पी से पास कर रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है, अब इस प्लेन का इक्वेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्लेन का इक्वेशन बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे लोग। चलिए पहला बात क्या करेंगे, इसके जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है कैसे निकाल पाएंगे, ओरिजिन से दिया है लंबो, तो नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, तो ऐसे पढ़े चलो ए एक्स, चलिए यदि आपको डिस्टेंस पता है, क्या डिस्टेंस पता है, ये पॉइंट कितना दिया है, पॉइंट 1 2 -3, ठीक है, 1 2 -3, तो बताइए यदि नॉर्मल फॉर्म से निकाले तो क्या फॉर्मूला था, r डॉट n के बराबर डी, तो जब ये यूनिट वेक्टर होता है तो ये क्या होता है, डी, डी माने क्या होगा, ये डी होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, चलिए, और जब यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अब चलिए बनाते हैं, मान लीजिए इसी से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और इसी का याद कीजिए, पढ़े थे लोग कौन सा कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या था, डी, ठीक है। चलिए अब बताइए हमें क्या चाहिए, एल एम एन, तो एल एम एन क्या होगा, इसका रेशियो, इसका कोसाइन होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बताइए 0,0,0, इसका रेशियो कितना आएगा, 1 2 -3, समझिए ये क्या है, ए वाला है ए बी सी, ठीक है, लेकिन हमें जरूरत किसका है, कोसाइन की जरूरत है, तो कोसाइन क्या होगा इसका, ये हो जाएगा, चाहे सबसे बेस्ट उपाय होगा, अब इसे तो बना सकते हैं आराम से, एल एम एन निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस डी निकालेंगे, ठीक है, तो उससे भी आसान बनने क्या करेंगे, तो देख लिया है किसी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, इसके नॉर्मल का रेशियो है, सर इसके नॉर्मल का रेशियो नहीं पता, तो निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, 1 - 0 1 आएगा, तो 1 यानी एक्स, इसका मान कितना आएगा सर, तो 2 - 0 2 आएगा, तो 2y, इसका मान कितना आएगा, -3 - 0 यानी -3, तो हो जाएगा -3z प्लस डी बराबर 0। अब इस सवाल को बने जब डी का मान पता है तो बनेगा, तो सर डी का मान कैसे निकालेंगे, अब बताइए जो प्लेन है इससे पास कर रहा है, इससे, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को ये सेटिस्फाइड करेगा, इस पॉइंट में जहां जहां एक्स वाई जेड वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यही आपका इक्वेशन है, ठीक है, डी का मान निकाल कर फिर यहीं पर रख देना है, तब देखिए कितना है, एक्स का मान 1 रखे तो कितना है 1, वाई का मान कितना रखना है 2, तो 2 दूना 4, और जेड का मान कितना रखना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और प्लस डी बराबर 0, यहाँ से डी का मान कितना गया, 9 4 13 14 यानी -14, तो डी का मान आएगा -14, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 3z, और इसका मान है -14, इसका मान कितना है -14 बराबर 0, देखिए कहीं दिया है, यहीं पर दिया है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं नॉर्मल फॉर्म से, तो जो चीज आपके दिमाग में आएगा करेंगे उसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, अब तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड बराबर 0, एक्स वाई प्लेन में जेड का मान क्या होता है, 0 होता है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस डायरेक्शन के कोसाइन क्या होता है, तो वाई पर 1 होता है, बाकी 0 होता है, ये वाला हो जाएगा ए, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इतना, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो हालांकि इसको बता सकते हैं एकदम सिंपल, इसको समझ सकते हैं, 5y बराबर -8,
तो y का मान कितना आएगा -8/5। तो y को जब -8/5 को कट रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही होगा, 8/5 होगा, क्योंकि डिस्टेंस में तो माइनस इतना ही मोड़ लगाते हैं। फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला से बना सकते हैं। कैसे? तो ओरिजिन से निकालना है, तो ओरिजिन में 0 0 होता है, 0 कर देगा, वो खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पर 8। अब बटा में ऑन द रूट 5 स्क्वायर यानी 25। अब 25 का वर्गमूल फिर कितना आएगा 5 यानी 8/5 यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक। अगला देखते हैं यहाँ पर, द प्लेन इतना एंड इतना आर। अच्छा, ये दोनों प्लेन क्या है, तो यहाँ बोला गया पैरेलल। ठीक है, बट कैसे पैरेलल देख लेते हैं लोग। तो पढ़े थे A1/A2 बराबर क्या होना चाहिए, B1/B2 बराबर C1/C2, तभी जाके क्या बोलेंगे पैरेलल है। चेक करते हैं। तो A1 का मान दिया है 2, A2 का मान दिया है 5, तो 2/5 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दिया -1, यहाँ दिया -25, तो क्या दोनों बराबर नहीं ना रहे, यानी पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल तो होगा नहीं। अच्छा, इसका मान ये तो आ रहा है 2/5। ठीक है, यानी इसमें कोई ना कोई एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को इसमें पुट कर दे, कितना आएगा, 2 दूना 4, -3, तो माइनस माइनस प्लस 9, जेड का मान रखना है -1, तो हो जाएगा -6 और +7। ये मोड में लेते हैं लोग। बटा में ऑन द रूट a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर है 9, c स्क्वायर है 36। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर देखिए, तो क्या गया 3 7 3 2 4 14, 14 आ गया ना। तो 14 मोड 14, तो 14 ही आएगा। बटा में ये कितना गया 9 4 13, 13 6 3 9 3 1 4 यानी 49, 49 ऊपर मूल कितना गया 7, तो 14/7 यानी कितना गया 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, यानी कितना है यहाँ पर 6, और 6 बटा अंडर रूट 6 बटा अंडर रूट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 4 का स्क्वायर 16, 13 16 29 यानी अंडर रूट 29, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दिया। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इतना एंड इतना। अब दो प्लेन के बीच कोण निकालना हो, दो लाइन के बीच कोण निकालना हो, हम कॉस लेते हैं। और जब एक लाइन और एक प्लेन के बीच की बात करें तो हम क्या लेते हैं लोग, साइन लेते हैं लोग। ठीक है, क्यों लेते हैं, सब क्लास में डिस्कस किया गया था। तो यह क्या निकालना है, दो प्लेन के बीच कोण निकालना है। ठीक है, तो कोण निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला को पता है, और चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो सबसे क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कहीं 90 डिग्री तो नहीं ना है। इसलिए क्या करना होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते हैं। तो निकालते हैं a1 a2 का मान कितना है, 2 3 6, तो 6, b1 b2 तो b1 का मान 1, b2 का मान -6, तो जाएगा -6, अब प्लस c1 c2, तो यहाँ 2 और 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ +4 आएगा। ठीक है, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 नहीं आया, तो ये ऊपर वाला आ गया। बटा में ऑन द रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 4 1 5 और 2 गुना 4, तो 5 4 9, यानी ऑन द रूट कितना गया 9। ऑन द रूट इसके देखिए कितना आएगा, 3 3 का 9, 6 6 36। ठीक है, ये यहाँ पर 9 + 36 + 4, तो कितना गया 49, तो ऑन द रूट कितना गया 49, यहाँ गया 4/3 × 7, तो 4/21। तो किसका मान आ रहा है, ये आ रहा है cos थीटा का मान 4/21। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 4/21, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो इतना इतना इतना। अब डायरेक्शन रेशियो दिया, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, एल बराबर क्या होता है, ए बाई ऑन द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वो फॉर्मूला यदि तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखिए ए का मान ठीक है 2 दिया है, अब बटा में क्या होगा ऑन द रूट, देखिए 2 बटा ऑन द रूट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 ठीक 9, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3, तो यहाँ पर 2/3, तो 2/3 कहीं दिया है, यहाँ पर दिया है। क्योंकि नॉन ऑफ दिस दिया है तो ये भी चेक करना पड़ेगा, -1/a-2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, देखिए अगला सवाल यहाँ पर, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इतना देन द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान देंगे, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से, यानी ये एल का मान दिया है, एम का मान दिया है, एन का मान दिया है, और हमें निकालना है एक्स का मान। तो एल एम एन में कोई रिलेशन होता है, होता है, क्या रिलेशन होता है बाबू, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ चाहिए हमें एल स्क्वायर, तो एल का मान दिया है 3/√77, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 9/77। एम स्क्वायर, एम का मान -2, तो -2 का स्क्वायर 4 है, √77 का स्क्वायर 77 प्लस x से, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमें निकालना है x का मान, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इसको जोड़ के यहाँ पर माइनस कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 77, और 9 4 13, तो यहाँ 13 आ गया।
तो कितना गया एक्स स्क्वायर का मान 77, यहाँ 77 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, सही 64, ठीक है। तो x का मान कितना गया यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 64/77, कितना यहाँ पर 8/√77 प्लस माइनस। तो 8/√77 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना, इस प्लेन के नॉर्मल का रेशियो क्या होगा, यही होता है 3 4 5, 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू प्लेन x बराबर 0। अब x बराबर 0 के पैरेलल कौन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है x बराबर 5 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। सर इसमें b c सब तो हो गया है नहीं, तो a1 दिया और यहाँ क्या दिया है 1, तो 1/1, ऐसे सोचिए ना, x बराबर 0 का ग्राफ कहाँ पर होता है, तो x बराबर 0 मैंने क्या हो yz प्लेन है, और x बराबर -5 भी क्या है yz प्लेन है, ठीक है। जैसे पढ़े भी थे x बराबर 0 ग्राफ ये है, x पर 0 पर काटे, इसी का प्लेन बन जाएगा। ये वाला क्या है x बराबर 0, तो 5 वाला कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इतना, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन कौन सा है बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिलेगा तो पैरेलल होगा। या a1 का मान दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 2, तो 2/2 कितना रहा है 1, यहाँ -3 और -3, ये भी रहा है 1, यहाँ 4 और यहाँ -4, तो ये कितना रहा है -1, तो ये तो होगा नहीं, खत्म, सब बराबर होना चाहिए। 2/2 ठीक है, -3/3 ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बी टी करो। बी में क्या रहा है देखिए, तो ये हालांकि देखिए a1/a2 का मान आ रहा है 1, b1/b2 का भी मान आ रहा है 1, c1/c2 का मान आ रहा है 1, ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है सेम ही ना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सेम रहे, ये समानुपाती रहे, प्लेन क्या होंगे पैरेलल होंगे, लाइन भी क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन बताना। अच्छा, इसमें बताना है कौन सा प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। या a1 का मान दिया 4, चलिए चेक करते हैं पहला वाले से परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो 4 एकम 4, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है -5, तो -15 जाएगा गुणा करने पर, यहाँ दिया है -1, यहाँ दिया 11, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 4 15 0 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। और एक और बात, ए मिले तो ए टिक नहीं करेंगे, अभी आगे देख लें, कोई नहीं दिया है ए और बी दोनों, या ऊपर सभी इस टाइप का दिया रहता तो आगे भी चेक करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, चलिए लास्ट स्लाइड है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इफ द प्लेन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, अब ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान देंगे। अब जब ये वाला प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, इस प्लेन का नॉर्मल इसके साथ क्या होगा, तो पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। या ऐसे भी सोचिए, ये वाला क्या है देखिए, तो ये वाला क्या है प्लेन है, ये वाला क्या है लाइन है, दोनों के बीच का कोण कितना है, दोनों के बीच का कोण कितना है पैरेलल, यानी 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, और साइन 0, चूंकि एक लाइन और प्लेन के बीच कोण निकालते हैं, कैसे निकालते हैं लोग, साइन थीटा से निकालते हैं लोग, तो साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा फॉर्मूला पढ़े तो उसे निकाल देंगे। या रेशियो वाला से पता है तब ऐसे सोचिए, इसका रेशियो क्या दिया है ए बी सी, इसका रेशियो कितना दिया है, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3 4 6, ये वाला है प्लेन और ये वाला है लाइन, तो जब प्लेन लाइन पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पर क्या हो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर केस में क्या होता है रिलेशन, ये हो जाएगा 3a प्लस 4b प्लस 6c बराबर हो जाएगा 0, 3a प्लस 4b प्लस 6c, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, अब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, यहाँ पे है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 1 और 1 1, ठीक है। अब पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, यहाँ a है और यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर b/2 बराबर c/3, a/4 b/2 c/3, ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला सवाल यहाँ पर, द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस का योगफल क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, ये होता है 1,0,0। अब इसका सम क्या होगा, तो 1 + 0 + 0 कितना आ गया 1 आ गया, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, अब बताना है सिंपल है, ये जो प्लेन है इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, जेड इंटरसेप्ट क्या हुआ, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट जहां पर होगा वहां वाई जेड क्या होगा 0 होगा,
तो वाई जेड जीरो कर देंगे तो एक्स इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो वाई जेड जीरो, तो एक्स का मान कितना है 5/2। देखो 5/2 दिया है, ये 2/5 खत्म, यहाँ 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है, खत्म। अब ये दुगो में कौन होगा, तो कौन होगा आगे चेक करते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए हई दोनों जीरो कर देंगे तो वाई का मान आ गया 5, कहीं 5 दिया है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये हमको निकालना ही नहीं चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। जेड इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो जेड इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, हई दोनों जीरो करना होगा। तो जेड का मान कितना है -5, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह का क्या होता है बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2022 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था 3D से सब कंप्लीट होते हैं। अब इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, सीख ले, और इसके बाद से 2023, 24 और 25 में क्वेश्चन आए हैं उसे खुद से ट्राई करें, कंफर्म में बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।